हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम क्लास सेवन्थ का फाइबर एंड फैब्रिक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जैसे फाइबर के बारे में, एनिमल फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे और सिल्क कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है या सिल्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा मेन क्या रहेगा, वूल का, और कैसे हम वूल को प्रोसेस करते हैं फाइबर में, और देन हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फाइबर क्या होता है, जब फाइबर आर लेंथी थिन स्टेडी थ्रेड और फिलामेंट विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या होता है, जो फाइबर क्या होता है, जो है क्या होता है, लंबा होता है, पतला होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो फाइबर्स है हमारे को मोस्टली जो ऑब्टेन्ड होते हैं, तो होता है एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर। एनिमल फाइबर में जैसे आपका सिल्क हो गया, वूल हो गया। प्लांट फाइबर में जैसे जूट हो गया। तो ये क्या है, प्लांट फाइबर है। ठीक है, और सिल्क कहाँ से प्रोड्यूस होता है हमारे को, सिल्क मिलता है हमारे को सिल्क वॉर्म से। और वूल कहाँ से मिलती है हमारे को, वूल मिलती है जैसे गोट हो गए, कैमल्स हो गए, बहुत सारे एनिमल्स से। ओके, तो देखो जो वूल है, जो मेनली कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, एनिमल्स। कौन से एनिमल, लाइक शीप हो गया, याक हो गया, गोट हो गया एंड कैमल्स। ठीक है, तो वूल इज एक्वायर्ड फ्रॉम द फ्लीज और हेयर ऑफ दीज एनिमल्स। ठीक है, तो कहाँ से होता है, ये जो एनिमल्स हैं इनके फ्लीज और हेयर से ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शिप। तो जो शिप होती है उसमें भी टू टाइप के फाइबर्स होते हैं, एक होता है रफ बियर्ड हेयर्स और एक होता है सॉफ्ट। जो बाहर जैसे आप देखते होंगे उनके ना हेयर, देखो यहाँ पे देखो, बहुत रफली रफली हेयर है इनके अंदर। ये जो होते हैं बाहर वाले, इनको बोलते हैं रफ बियर्ड। और जो सॉफ्ट के होते हैं, जो स्किन के नज़दीक होते हैं इनके। ठीक है, विच इज प्रेजेंट जस्ट नियर टू द स्किन ऑफ द शिप। वूल इज मेड फ्रॉम द सॉफ्ट हेयर ऑफ शिप बिकॉज इट्स फाइन क्वालिटी। क्योंकि जो सॉफ्ट होते हैं उनकी कैसे होती है, इनकी क्वालिटी काफ़ी फाइन होती है। हम देख पढ़ेंगे सिलेक्टिव ब्रीडिंग। Sometimes sheep are selected to gain a breed that has only fine soft hair on skin or no or less hair, less hard hair। मतलब क्या है, कई बार हम कैसा करते हैं कि कुछ हम देखते हैं ना कि कुछ जो शिप होती है उनके हेयर काफ़ी फाइन होते हैं, और कुछ के होते हैं हम देखते हैं कि उनके जो हेयर हैं वो काफ़ी हार्ड जो होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन शिप की क्या करते हैं, जो है ब्रीड कराते हैं, जो जिनके हेयर काफ़ी हार्ड होते हैं उनको कराते हैं सॉफ्ट वाले से। जिससे क्या होता है कि जो उनकी जो हेयर है, जो उनके हेयर होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट आए, जिससे वूलन की प्रोडक्शन आगे इंक्रीज हो जाए। तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, तो शीप आर रियर्ड्स, ब्रीड और रेज्ड ऑल ओवर इंडिया इन ऑर्डर टू एक्वायर वूल फ्रॉम जम्मू टू जम्मू कश्मीर, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इन सभी स्टेट्स में क्या होता है, जो है शिप को पाला जाता है। जैसे लोही है, इसका क्या होता है, अब देखो कौन कौन सी ब्रीड है, शिप की ब्रीड है, रामपुर बुशहर, नाली, बक्करवाल, मारवाड़ी और पत्तनवादी। ये क्या ब्रीड्स हैं, और इनका क्या होता है, इनके अलग अलग, जैसे हमारे पास अलग अलग क्वालिटी की जो है वो वूल हमारे को मिलती है, जो इस तरह से यूज़ होती है। और इनकी स्टेट भी देखो कहाँ कहाँ है, जैसे लोही है कहाँ है, राजस्थान और पंजाब में, क्यों गुड क्वालिटी जो है वूल मिलती है। वही रामपुर बुशहर है, व्रॉन फ्लीज है, यूपी, हिमाचल प्रदेश, और ये भी कहाँ मिलती है साथ में, उत्तराखंड में भी होती है। फिर नाली है, इसे कारपेट वूल के लिए यूज़ होता है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बक्करवाल, जम्मू कश्मीर एंड सम एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। वही मारवाड़ी है, गुजरात, राजस्थान में। वही पटवंदी है, वहाँ गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में। हम देखेंगे कि प्रोसेस कैसे होता है, ऑब्टेन वूल फ्रॉम हेयर फाइबर टू एनिमल्स। ठीक है, सबसे पहले करेंगे शेयरिंग। तो शेयरिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे देखिए, इसमें जो है इसकी शेयरिंग हुई, मतलब हमने क्या किया, हेयर को रिमूव कर दिया या फ्लीज को रिमूव कर दिया शीप के, उसको बोलेंगे शेयरिंग। ओके, फिर आता है स्कोरिंग। तो हम क्या करते हैं, स्कोरिंग देखो ये क्या है,
ये जो है हमने जब उसको शेयर किया तो उसको हमारे को ऐसी वुल मिली। हमने क्या किया, उसको क्लियर किया, उसकी जो डस्ट है उसको रिमूव किया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम स्कोरिंग। इसको कहते हैं मशीन की हेल्प से यूज़ करते हैं। फिर आता है शॉर्टिंग। देखो यहाँ पे देखिए, अगर आप इस पिक्चर से समझाओगे, देखिए यहाँ पे क्या है, आपको हर एक टाइप के कलर्स के बॉल मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमने देखो क्या, ग्रीन वाले को अलग किया, येलोइश वाले को, रेड वाले को। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो उनका हेयर होते हैं, वूल होती है जो शिप की, उसको क्या करते हैं, उसके टेक्सचर के हिसाब से अलग करते हैं, ठीक है। कईयों के देखो कई कलर्स अलग होते हैं, कई हार्ड होते हैं, कई सॉफ्ट होते हैं हेयर्स, तो उनको उसके हिसाब से हम शॉर्ट करते हैं। फिर आता है रिमूविंग ऑफ वर्ड्स। क्या होता है, कई बार ना उसके साथ क्या होता है, जो स्मॉल फाइबर हो जाता है प्रेजेंट किसमें, हेयर्स में, तो उसको हम पिक करते हैं और उनको साफ करते हैं और ड्राई आउट करते हैं, उसको बोलते हैं रिमूविंग ऑफ वर्ड्स। फिर आता है कलरिंग ऑफ। हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाइज करते हैं, कलर्स डाइड करते हैं फाइबर को। देखो इस तरह से, तो जिस तरह से आप देखो, आप अलग अलग टाइप की जो अलग अलग कलर्स की जो स्वेटर्स पहनते हो, क्यों कैसे होता है, हम क्या करते हैं, डाई करते हैं उसको। फिर आता है रोलिंग ऑफ वुल्स। ये होता है लास्ट स्टेप होता है वुल को, ठीक है। द फाइबर फॉर वुल सो ऑब्टेन्ड इट्स स्ट्रेटन आउट कॉम्ड एंड देन रोल्ड इनटू यार्न। देखो इस तरह से यार्न में क्या कर रहे हैं, इसको रोल्ड हो रहा है, ठीक है, इस तरह से मशीन की हेल्प से जो है रोल हो रहा है। तो ये होता है लास्ट। ये पूरा होता है, देखो पहले शेयरिंग किया, फिर हमने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया, ये तो सारा ही चीज़ है। फिर हमने इसको स्कोरिंग किया, फिर हमने इस तरह से इसको शॉर्ट किया हर एक चीज़ को, फिर हमने क्या किया, इसको रोलिंग आउट किया, देन हमने क्या किया, द यार्न वुड टू फॉर्म बॉल ऑफ वॉर। ऑक्यूपेशन हैजार्ड क्या होता है, सम इन सम इंडस्ट्रीज द वर्कर हैज़ टू फेस रिस्क टू गेटिंग डिजीज समटाइम डेथ, दिस कॉल्ड ऑक्यूपेशन हैजार्ड। तो ऑक्यूपेशन हैजार्ड क्या होता है, अगर आप हिंदी में समझो कि जो वर्क करते हैं, जैसे कुछ इंडस्ट्री में हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है, उनकी जो है वो उनको उनकी लाइफ को रिस्क रहता है, जैसे डिजीज़ का होता है या सम टाइम उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह के जो भी रिस्क होता है उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन हैजार्ड, ठीक है। और जो शॉर्टर्स डिजीज इज एन ऑक्यूपेशन हैजार्ड एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ वुल्स। तो कौन सी शॉर्टर्स डिजीज होती है, वो क्या करती है, जो प्रोडक्शन ऑफ वुल के साथ एसोसिएट करती है। द पीपल हु सॉर्ट द वॉल कैन गेट इन्फेक्टेड बाई द बैक्टीरिया ऑफ एंथ्रेक्स, ठीक है। जो क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं वुल्स को, उनके साथ वो क्या है, एक बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं एंथ्रेक्स। द बैक्टीरियम इन्फेक्टेड द ब्लड ऑफ द पर्सन विच कैन लीड टू फैटल डेथ। हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। हमने क्या वुल के बारे में डिस्कस कर लिया कि वुल को हम कैसे करेंगे, ठीक है। पहले देखो फिर से, अगर आपको देखना है, पहले उसके हेयर को रिमूव करेंगे, मतलब फिर हम उसको स्कोरिंग करेंगे, उसको वॉश करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उनको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद क्या है, इस तरह से उनको क्या है, रोलिंग करेंगे उसकी। देन आफ्टर क्या बनेगा, या अब रोलिंग से पहले हम क्या करते थे, डाई करते थे उसको, फिर हम उसको इस तरह से रोल करके यार्न बनाते थे, और यार्न का हमने जो है हम वूल का एक बॉल बना लेते हैं। हम उसी तरह देखेंगे सिल्क। तो क्या है, सिल्क जो ऑब्टेन होता है हमारे को सिल्क वॉर्म से होता है, ठीक है। और जो इस तरह की जो ब्रीड करता है और रेज करता है सिल्क वॉर्म को, ठीक है, उनको बोलते हैं सेरिकल्चर। जैसे सेरिकल्चर क्या हुआ, जैसे एग्रीकल्चर है तो हम क्या करते हैं, प्लांट्स की प्रोडक्शन करते हैं। तो सेरिकल्चर में क्या हुआ, हम जो है सिल्क की प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। हम सिल्क वॉर्म को ब्रीड करा रहे हैं, उनको रेज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हम सिल्क उनसे प्रोड्यूस कर जो है ले रहे हैं। हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल का। सबसे पहले पढ़ेंगे जैसे क्या होता है, एग से। तो फर्स्ट स्टेज क्या होती है सिल्क वॉर्म की, होती है एग से, क्योंकि हर एक जो, जैसे आप देखो हैन है, ठीक है, तो हैन की भी कहाँ से होती है, एग से होती है। द एग लेड बाय द फीमेल मॉथ विच इज़ मोस्टली साइज ऑफ स्मॉल डॉट्स, ठीक है। और क्या करती है, 350 एग्स देती है जो एडल्ट मॉथ है। देखो एडल्ट मॉथ इस तरह से जब सिल्क वॉर्म में बड़ा हो जाता है, जैसे एडल्ट हो जाता है, क्या करती है, देखो फीमेल जो है वो एग्स देती है किसी प्लांट के ऊपर, और एनिमल्स जो है प्लांट की लिप्स, और एक कौन सा है, मलबेरी का जो है लीव होता है, जिसको मतलब शहतूत, उसके ऊपर क्या करते हैं। फिर क्या होता है, सिल्क वॉर्म, अ हेरी सिल्क वॉर्म अराइज आफ्टर द एग क्रैक। इन दिस स्टेज सिल्क वॉर्म द ग्रोथ हैपन्स
द फीड ऑफ मलबेरी लीव्स एंड कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ दीज लीव्स फॉर अराउंड 30 days बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट डेज। क्या होता है, सिल्क वॉर्म की जो लाइफ स्पैन होता है वो 30 days का होता है। देखो इस तरह से क्या हुआ, फिर वो इस तरह से बन गया जिसको हम लार्वा बोलते हैं, सिल्क वॉर्म बनता है। ये क्या करता है, जो लीव्स होते हैं मलबेरी के उनको क्या करते हैं, उनको उनके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ जो मलबेरी लीव्स को कंज्यूम करते हैं 30 days। फिर क्या बनते हैं, कुकून्स बनते हैं। देखो इस तरह से कुकून्स बन गए। इन दिस स्टेज सिल्क वॉर्म स्पिन अप प्रोटेक्टिव कुकून्स अराउंड इट सेल्फ। इट इज द साइज ऑफ स्मॉल कॉटन बॉल इज मेड अप ऑफ सिंगल थ्रेड ऑफ सिल्क वॉर्म। क्या होता है, इस तरह से क्या होगा, बहुत टाइम तक खाते रहेंगे, 30 days तक खाएंगे मलबेरी को। देन आफ्टर क्या करेंगे, अपने ऊपर से क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टिव शीट लगाना स्टार्ट कर देंगे, तब इसको बोलते हैं कुकून्स। देन क्या होता है, फिर बनता है पूपा। जो पूपा क्या होता है, एक कुकून वाली स्टेज होती है, लेकिन क्या होती है, मोशनलेस स्टेज होती है। इन दिस स्टेज जो पीपल्स होते हैं, हम क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, बॉयल, इनको कोई कुकून को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं और उनसे क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म को, जो सिल्क थ्रेड होता है, जो उसने प्रोटेक्टिव सीट लगाई होती है अपनी साइड, वो क्या होती है, सिल्क जो है थ्रेड की होती है, जिससे हम इसको जो है लेते हैं बॉयल करके। फिर आता है मॉथ। फिर मॉथ क्या आता है, जो पुपा चेंज इनटू एडल्ट मॉथ। देखो इस तरह से क्या हो गया, फिर से इसको एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट हो गया। फिर से क्या होगा, फिर से क्या एग्स देगा, फिर से लाइफ स्पैन स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। ठीक है, हमने क्या किया, लीफ ऑफ मलबेरी लिया, देन क्या किया, जो एडल्ट मॉथ थी, उसने मॉथ ने क्या किया, एग को जो इसके ऊपर एग प्रोड्यूस किए, फिर देन क्या वो लार्वा में कन्वर्ट हुए, देन कुकून्स में बन गए। फिर हम देखेंगे आगे प्रोसेस क्या करते हैं। फर्स्टली द कुकून्स आर एक्वायर्ड, दे आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड सो दैट सिल्क फाइबर कैन स्प्रेड आउट फ्रॉम देम। क्या होता है, हम कुकून्स मिले, अब हमने क्या किया, इनको या तो बॉयल किया या तो हमने इनको सन में जो है रखा, तभी हम क्या करवाएंगे, इसको अलग करेंगे। देन द रीलिंग ऑफ सिल्क टेक प्लेस। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कुकून्स थ्रेड आर प्रोसेस टू बी यूज्ड एज सिल्क। फिर हम क्या करेंगे, जो सिल्क हमने हमारे को यहाँ से मिला उसको हम क्या करेंगे, उसकी रीलिंग करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, जो प्रोसेस हो जाएगा सिल्क को थ्रेड बनाने के लिए। द सिल्क फाइबर दस ऑब्टेन्ड आर ड्रॉन एंड रोल्ड इनटू थ्रेड्स। ओके, तो हमने क्या किया, कुकून से क्या किया, बॉयल किया उसको सबसे पहले, देन हमने उनको क्या किया, सेपरेट किया फाइबर से। फिर हमने क्या किया, रील किया, रीलिंग द सिल्क टेक प्लेस। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कुकून्स थ्रेड आर प्रोसेस टू बी यूज्ड एज सिल्क। फिर हमने उसको थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ आया। थैंक यू एंड हैव